नमस्कार मित्रों, मैं फिर से एक गुरु मंत्रालय में आपका स्वागत करता हूं। और जहां से हमने समास को छोड़ा था वहीं से समास को लेकर के मैं प्रारंभ कर रहा हूं। वही महत्वपूर्ण बिंदु हमारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है समास। समास में हमने देखा कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष और तत्पुरुष के जो दो भेद हैं कर्मधारय और द्विक, इनको हमने पिछले वीडियो में स्पष्ट किया था। अगला वीडियो हमारा रहेगा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि। ये द्वंद्व समास क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहली पहचान तो इसकी ये है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों का बराबर ही योगदान रहता है। जैसे दो पहलवान होते हैं और बराबर का मेल होने पर वो युद्ध करते हैं। द्वंद्व युद्ध कहा जाता था, इसलिए ये द्वंद्व है। माता पिता का दोनों का बराबर का स्थान होता है, इसलिए ये द्वंद्व है। माता पिता, माता और पिता, लड़का और लड़की, अधिकांश देखते हैं तो ये विलोमार्थी शब्द होते हैं। विलोमार्थी शब्द होने के कारण भी पहचान सकते हैं कि इसमें द्वंद्व है। दोनों के बीच में और तो रहता ही है, और रहने के कारण कभी कभी इसमें योजक चिन्ह भी रहता है। ये द्वंद्व समास अगर इस तरह पूछ ले कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं: समाहार, व्यतिरेक और वैकल्पिक। समाहार, व्यतिरेक और वैकल्पिक। अब ये द्वंद्व समास कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है? जैसे लड़का और लड़की, माता और पिता, हाथ पांव। कभी कभी हम कहते हैं कि हाथ पांव बचा करके काम करो, यानी हाथ और पांव, पूरे शरीर के हम अंगों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हाथ पांव हो सकता है। कभी कभी इसमें ये पूछ लेता है कि 24 में कौन सा समास है, तो सीधी सीधी बात है 4 और 20। 4 और 20 में हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। रात दिन, रात और दिन, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास होगा। ये भी अगर पूछ लेता है कि हाथ पांव, हाथ पांव में कीड़े मकोड़े यानी कीड़े और मकोड़े, वहाँ क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं है और सरल भी है, पहचान सकते हैं उसे आसानी से। चलिए अगला बताते हैं। बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि बहुत ही महत्वपूर्ण समास है और इसे परीक्षाओं में अधिकांश पूछा जाता है। बहुब्रीहि समास पूर्व पद एवं अन्य पद प्रधान न होकर के, पूर्व पद एवं उत्तर पद प्रधान न होकर के अन्य पद प्रधान होता है। एक बार फिर समझ लीजिए इसको। बहुब्रीहि समास महत्वपूर्ण समास है और इसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो आनन, क्या होता है? आनन। आनन मीन्स मुख होता है। आनन मीन्स क्या होता है? मुख होता है। दशानन, चतुरानन, पंचानन, ये जितने भी आनन हैं, उन आनन में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। पंचानन कौन है भैया? पंचानन में हनुमान जी हैं, चतुरानन में ब्रह्मा जी हैं और दशानन में आपका रावण है। अगर हम ये देखते हैं कि नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अन्य पद में चला गया हमारा। नीला है कंठ जिसका, तो वहाँ कौन सा होगा? वहाँ होगा शिव। क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, शंकर जी। शंकर जी के लिए कहा जा रहा नीलाकंठ,
मोर के लिए भी कहा जा रहा है। अगर वहाँ विकल्प में देता है मोर, शिव जी नहीं देता, शंकर नहीं देता, तो भी हमारा बहुब्रीय होगा। क्यों? क्योंकि मोर का भी कंठ कैसा होता है? नीला होता है। एक नीलकंठ पक्षी भी होता है, उसका कंठ भी नीला होता है, इसलिए वहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीय हो जाएगा। बात स्पष्ट है? चलिए अगला, इसमें पीतांबर। हमने देखा कि पीतांबर में बहुत पूछता है कि कर्मधारय है या बहुब्रीय है, तो हम इसे दोनों तरह से देख लेते हैं। पीला है जो अंबर, कर्मधारय चला गया। पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण हो गया। अर्थात करके अगर हम तीसरे शब्द पर जा रहे हैं, तीसरा कोई नाम निकल के आ रहा है, तो वहाँ हमारा बहुब्रीय होगा। अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं कि पीतांबर में बहुब्रीय और कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं, तब हम निकालेंगे कि बहुब्रीय ही समास है। फिर वहाँ हमारा क्या रहेगा? बहुब्रीय समास रहेगा। एक दंत, आपने नाम सुना होगा, एक दंत महत्वपूर्ण शब्द है, परीक्षा में पूछ सकता है कि एक दंत में कौन सा समास है। बहुत जल्दी से लगा देंगे बच्चे। क्या लगाएंगे? कि एक संख्या दे रहा है, इसलिए सीधे सीधे जाओ दो पे ठोंक दो। यहाँ नहीं ठोंकना भैया, क्योंकि ये जो दंत दे रहा है, हमने कहा शरीर के अंगों के नाम के आगे अगर कोई संख्या शब्द आ रहा है, संख्यावाची है, तो सीधे सीधे बहुब्रीय में जाएगा, वहाँ हमारा द्विग समास नहीं होगा। दंत है, शरीर का एक अंग है, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीय हो जाएगा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, आपने सुना होगा। तो सीधे सीधे देवताओं की बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है। हमने आपको बताया ही था कि चारपाई में सीधे सीधे अंग की बात हो रही है। अष्टभुजा, तो अष्टभुजा में सीधे सीधे भुजा की बाजू की बात हो रही है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? हमारा बहुब्रीय हो जाएगा। तिरंगा शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो तीन जो संख्या दे रहा है, इस संख्या को तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये भी देख लीजिए कि अंगों की बात हो रही है। तिरंगा अंग की बात है, तीन अंगों का। अब जहाँ तीन अंगों का मेल है, तीन रंगों का मेल है, चाहे वो अंग का मेल हो या फिर रंगों का मेल हो, लेकिन मेल हो करके एक नया निकल के आता है ध्वज, झंडा नाम निकल के आता है, इसलिए तीसरा अन्य पद प्रधान होने के कारण भी हमारा यहाँ बहुब्रीय है। बहुब्रीय पहचान सकते हैं। बहुब्रीय पहचानना बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते चलते मैं आपको 5 प्रश्न छोड़ता हूं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नंबर 1, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 1, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? नंबर 2, द्वंद्व समास में किस चिन्ह का समावेश होता है? द्वंद्व समास में कौन सा चिन्ह पाया जाता है, उस चिन्ह का भी नाम बताना है। प्रश्न नंबर अगला, अगर किसी शरीर के अंगों के आगे कोई संख्यावाची शब्द है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? किसी व्यक्ति के अंगों के आगे संख्यावाची शब्द दे रहा है, तो वहाँ कौन सा समास होगा? जैसे नकटा, नकटा शब्द है, तो नकटा शब्द में आपको बताना है कि वहाँ कौन सा समास है, नकटा शब्द में कौन सा समास है। और अगला प्रश्न है हमारा, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीय, इन सभी समासों की एक एक पहचान बताइए कि इनकी क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये समास है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगला वीडियो हमारा पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अगला वीडियो लेकर के आपके बीच में शीघ्र ही आऊँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।